सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका और आज हम हिंदी का पाठ 10 शुरू करने जा रहे हैं। इसका शीर्षक है काल। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं पाठ 10 काल। ठीक है, जिसे अंग्रेजी में या इंग्लिश में क्या कहेंगे? टेंस। चलिए चित्रों को देखिए बच्चों और पढ़िए क्या लिखा है। वह गा रहा था, वह गा रहा है, वह गाएगा। ऊपर दिए गए वाक्यों वह गा रहा था में बीते हुए समय में कार्य होने का पता चलता है। वह गा रहा है में उसी समय कार्य का होने का पता चल रहा है। वह गाएगा में यह कार्य बाद में होगा, इसका पता चल रहा है। गा रहा था, वह गा रहा है, वह गाएगा। क्रिया का वह रूप, किसका रूप? क्रिया का। क्रिया का वह रूप जिससे उसके होने का समय पता चलता हो उसे काल कहते हैं। समझ रहे हो? क्रिया का वह रूप, ये क्रिया ही तो है। गा रहा था, गा रहा है, गाएगा। तो ये क्या है? क्रिया है। और क्रिया पता चल रही है कि क्रिया हो चुकी है, हो रही है या होगी। इस रूप से हमें किसका समय का पता चल रहा है, तो इसे ही हम क्या कहते हैं? काल कहते हैं। इतना समझ आया? ये परिभाषा है, समझ के इसे कंठस्थ कीजिएगा बच्चों। काल के भेद। काल के 3 भेद होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। ठीक, भूतकाल देखिए। नंबर 1 भूतकाल, वह कल खेलने गया था। ठीक ठीक। दूसरा देखिए भूतकाल का उदाहरण, उसने गाया था। तीसरा, वह गया। तो ये क्या है? भूतकाल के उदाहरण है। उपरोक्त वाक्य में रंगीन शब्दों से पता चलता है कि क्रिया बीते हुए समय में हो चुकी है, यानी कि जो क्रिया, जो कार्य था वो बीते समय में हो चुका है। ये भूतकाल की क्रिया है। भूतकाल में वे क्रियाएं होती है जिसमें कार्य हो चुके हैं। ठीक, तो इस प्रकार आते हैं क्रिया के जिस रूप से उसके बीते हुए समय में होने का पता चलता हो उसे भूतकाल कहते हैं। इतना समझ आया बच्चों? चलिए अब आइए वर्तमान काल। इसके उदाहरण देखिए। विपिन खा रहा है, विकास गाना गा रहा है, मनीष कंप्यूटर चला रहा है। ऊपर वाक्यों में लिखे रंगीन शब्दों से क्रिया के उसी समय अर्थात वर्तमान समय में होने का पता चल रहा है कि क्रिया अभी हो रही है ना, इस समय हो रही है। ठीक, अतः क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान, उसी समय, वर्तमान यानी उसी समय क्रिया हो रही है, वर्तमान समय में जारी रहने का पता चलता है। क्रिया के वर्तमान समय में जारी रहने का पता चलता है, उसे वर्तमान काल कहते हैं। ठीक है बच्चों। अब तीसरा देखिए भविष्य काल। वह द्वारिकागंज जाएगी, रमेश खेलेगा, दिनेश नहाएगा। तो ऊपर दिए गए वाक्यों में रंगीन शब्दों जाएगी, खेलेगा और नहाएगा से कार्य के भविष्य में होने का पता चल रहा है, यानी कि ये कार्य आने वाले समय में भविष्य में होगा, इसका पता चल रहा है। अतः क्रिया के जिस रूप से कार्य का बाद में अर्थात भविष्य में होने का पता चलता है उसे भविष्य काल कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? भविष्य काल। तो ये इस प्रकार हमने काल पढ़े। काल क्या होता है, काल कितने प्रकार के होते हैं और उसके बारे में। चलिए अब दोहराइए, पुनरावृत्ति कीजिए। क्रिया का वह रूप जिससे उसके होने का समय पता चलता हो उसे काल कहते हैं। फिर हमने पढ़ा काल के 3 भेद होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। भूतकाल, बीते हुए समय में क्रिया के होने का पता चलता है। वर्तमान काल, वर्तमान समय में क्रिया के होने का पता चलता है। भविष्यत काल, क्रिया भविष्य में होगी का पता चलता है। तो इस प्रकार ये पाठ हमने, इस पाठ में काल, समय के बारे में, क्रिया के किस प्रकार क्रिया से हमें किसी कार्य का समय पता चलता है, इस प्रकार हमने काल में सीखा। आओ करें अभ्यास, सोचिए और बताइए। बोलकर आप इसका उत्तर देंगे। निम्नलिखित के उत्तर बताइए। नंबर 1, काल के कितने भेद होते हैं? नंबर 2, क्रिया का वह रूप जिससे उसके होने का समय पता चलता है
उसे क्या कहते हैं? नंबर 3, क्रिया के जिस रूप से उसके बीते हुए समय का पता चलता है उसे क्या कहते हैं? इन प्रश्नों का उत्तर आप बोल कर देंगे, जैसे कि मैंने आपको पाठ अच्छे से समझा दिया है। सोचिए और बताइए। अगला ख देखिए, नीचे वाक्यों में लिखी क्रियाओं को पहचान कर सही का चिन्ह लगाइए। जैसे कि देखिए, पहला है रिंकी ने मेहंदी लगाई थी, यानी कि क्रिया हो चुकी है बीते हुए समय में। तो किस समय, कौन सा समय आएगा? भविष्य काल, वर्तमान काल, भूतकाल। तो भूतकाल आएगा। दूसरा देखिए बच्चों, संजय सो रहा है, यानी काम अभी हो रहा है, अभी उसी समय हो रहा है, तो वर्तमान काल। अगला देखिए, वह सुल्तानपुर जाएगा, यानी काम बाद में होगा, भविष्य काल। नंबर 4 देखिए, बंटी मेला देखने जा रहा है, यानी कि काम क्या है? अभी हुआ है, अभी हो रहा है, वर्तमान। ठीक है। अगला देखिए 5वां, छोटू ने वृक्षारोपण किया। छोटू ने वृक्षारोपण किया, यानी कि किया, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। छोटू ने वृक्षारोपण किया, यानी वृक्षारोपण का काम कर दिया ना, तो ये किस में जाएगा? भूतकाल में। ठीक है। चलिए अगला देखिए, संतोष गुब्बारा खरीदेगा। संतोष गुब्बारा खरीदेगा, तो ये भविष्य काल में आएगा। ठीक है बच्चों। चलिए निम्नलिखित वाक्यों को उनके सामने लिखे हुए काल में बदलकर पुनः लिखिए। जैसे कि पहला देखिए वाक्य, वह पुस्तक पढ़ रहा है, सामने लिखा है भविष्य काल, तो यानी कि आपको इसे किसमें? भविष्य काल में परिवर्तित करना है। ठीक है। तो वह पुस्तक पढ़ रहा था, वह पुस्तक पढ़ रहा था। ठीक ऐसे ही दूसरा देखिए, सोनू घर गया था, तो इसको आपको वर्तमान में लिखना है, तो सोनू घर गया है। ठीक है। अगला देखिए, मोनू पढ़ेगा, ये आपका भविष्य काल में आपको किस में परिवर्तित करना है? वर्तमान में। तो मोनू पढ़ेगा की जगह मोनू पढ़ता है। आपको क्या लिखना है बच्चों? मोनू पढ़ रहा है। ठीक है। तो बाकी 3 आप स्वयं करेंगे, आपको इनके कालों में परिवर्तित करना है, जैसे मैंने किया। अगला अभ्यास देखिए बच्चों, घ अभ्यास देखिए, निम्नलिखित वाक्यों को भूतकाल में बदलिए, यानी बीते हुए समय में जो काम हो चुका होता है, भूतकाल में आपको भूतकाल में आपको परिवर्तित करना है। ये वाक्य, जो काम यदि पीछे हो चुका है, तो आपको ये वर्तमान में दिया गया, इसको भूतकाल में बदलिए। मुझे राजू पर विश्वास है की जगह आप लिखोगे मुझे राजू पर विश्वास था। दूसरा देखिए, राम वन को जाएंगे, तो ये क्या है? आपका भविष्य काल के अंतर्गत दिया गया है, तो आपको इसको भूतकाल में बदलना है। राम वन को जाए, वन को जाएंगे की जगह राम वन को गया था। राम वन को कट, राम वन को जाए की जगह लिखोगे आप राम वन को गए थे। ठीक है। राम वन को जाए की जगह आपको लिखना था राम वन को गए थे। तो बाकी 2 आप स्वयं करेंगे। अगला अभ्यास देखिए, उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। नंबर 1, अर्पित ने भोजन डैश क्या? अर्पित ने भोजन डैश
यानी भोजन किया, नंबर 1 पे किया आएगा। दूसरा देखिए शालू पढ़ने गई है, दूसरे नंबर पर गई। तीसरा देखिए बच्चों, कल आदर्श और प्रदीप खेलने जाएंगे, तीसरे नंबर पर यह आएगा। और चौथे नंबर पर देखिए रोहित सो रहा है। तो ये शब्द आपको सही शब्द चुनकर यहाँ लिखने थे, मैंने लिख दिया है। जैसे कि पहला देखिए, अर्पित ने भोजन किया। फिर शालू पढ़ने गई है। ठीक, कल आदर्श और प्रदीप खेलने जाएंगे। ठीक, रोहित सो रहा है। तो इस प्रकार आपको उचित रिक्त स्थान चुनकर इसमें लिखना था। ठीक है, बाकी आप अभ्यास कार्य पूरा कीजिएगा। आशा करती हूँ बच्चों आपको ये पाठ अच्छे से समझ आया होगा। इसको समझकर आप परिभाषाएं भी अच्छे से कीजिएगा। तो अब हम मिलते हैं अगले पाठ पर। धन्यवाद।